Everyone and welcome to the next video of continuity. In today's video we will solve few questions based on the steps which I have already taught you. Just for the revision I have written all the steps here. To check whether the given function is continuous you have to find its left hand limit and right hand limit. How do you find the left hand limit? For any function limit x tends to a, when it is x tends to a minus, we say we are calculating the left hand limit. So इसमें पहला स्टेप क्या होता है, x की जगह a माइनस पुट होता है. क्यों a माइनस पुट होता है? क्योंकि उन्होंने बोला कि x की जो वैल्यू है वो a से थोड़ी छोटी है. दैट इज वाई वी पुट x एज a माइनस h. सो जब हम पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि h जो है वो बहुत छोटी सी वैल्यू है. तो f ऑफ a माइनस h निकाल लेंगे. सिमिलरली RHL में क्या चेंज होगा, राइट हैंड लिमिट में क्या चेंज होगा, लिमिट x टेंड्स टू हमें a प्लस निकालना होगा फंक्शन का, और हम इसके लिए क्या पुट करेंगे, अगेन a प्लस मतलब x की वैल्यू a से थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी मतलब h. अगेन h टेंड्स टू क्या है, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है तो h टेंड्स टू 0, तो हम f ऑफ a प्लस h निकालेंगे. अगर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड सेम आती है which is also equal to your f of a, we say that the function is continuous. और we can also say अगर कोई well defined function है जिसके लिए सिर्फ a की वैल्यू है, we can also say अगर लिमिट x tends to a f of a equal आता है f of a directly, so we can also say that the function is continuous. And this is a fact which you should know. All polynomial function, trigonometric functions, exponential and logarithmic function are continuous in their domains. Okay, so this is a fact which we will use in the exercise. Let's move ahead. We are talking about exercise 5.1. let's say first question. I am doing the first part, मतलब मैं x is equal to 0 के लिए कर रही हूँ, बाकी -3 और 5 के लिए आप खुद कर सकते हो. तो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालते हैं. तो क्या आएगा, f ऑफ 0, चेक कर लो f ऑफ 0 क्या आएगा, 5 ऑफ 0 माइनस 3, राइट. सो इट इज -3. डायरेक्टली f ऑफ 0 निकालते हैं, जिसमें x की जगह डायरेक्टली 0 रख दें, वो क्या आएगा, 5 ऑफ 0 इंटू -3, x की जगह 0 रख दिया, -3. तो आप देख सकते हो कि हमारा क्या है, हमारी जो लिमिट है वो फंक्शन वैल्यू के सेम आई है. तो अगर हमारी लिमिट फंक्शन वैल्यू के सेम आएगी, वी विल से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx is equal to f of 0, therefore fx is continuous at x is equal to 0. This is how you will prove. So similarly -3 में क्या करोगे आप, जहाँ जहाँ मैंने 0 पुट किया है वहाँ वहाँ आप -3 पुट कर दोगे, राइट. सो x टेंड्स टू -3 हो जाएगा in place of 0. So obviously your answer will change, but it will come out to be continuous. Similarly next change क्या होगा, x की जगह 5 पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा. इसमें अगेन सेम लॉजिक, हमें लिमिट x टेंड्स टू 3 निकालना है पहले. तो अगेन x की जगह 3 पुट कर देंगे, सो ट्वाइस ऑफ 3 का स्क्वायर -1, राइट चिल्ड्रन. तो ये आ गया. फिर f ऑफ 3 डायरेक्टली भी निकाल लेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1. सो दिस ऑल्सो वी गॉट, राइट. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, अगेन द लॉजिक इज सेम हियर. अब इसमें क्योंकि ये नहीं गिवन है कि किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आप किस पे चेक करोगे, यू कैन चेक एट एनी रैंडम वेरिएबल. लेट्स चेक at x is equal to k. So again limit x tends to k, f of x जो है वो क्या आएगा, आपको पता ही है, वैल्यू पुट कर दीजिए, x minus 5, लिमिट x tends to k है, तो आंसर क्या आ गया, k minus 5. और डायरेक्टली f of k क्या आया, वो भी यही आएगा, k minus 5. सो अगेन लिमिट x tends to k fx is equal to f of k. Again we will say that the function is continuous for any real number k, right. Similarly we will do b part also, वो भी continuous आएगा. जब हम c part करेंगे तो ये फंक्शन पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है. चेक करिए, इसको आप न्यूमरेटर को स्प्लिट कर सकते हो, a minus b, a plus b.
अपॉन a प्लस बी। तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये रिड्यूस हो जाएगा, तो हमें सिर्फ इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगेन सेम लॉजिक, k पे चेक करिए, सेम यही a पार्ट ही हो गया बेसिकली, राइट चिल्ड्रन। सो इट इज अगेन कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट डी पार्ट। डी पार्ट में थोड़ी सी स्पेशलिटी है कि क्यों डिफर है डी पार्ट। चेक करिए, एफ एक्स में मॉड्यूलस है बेटा। I told you in the previous video also, modulus always gets split up into two part. एक positive when x is greater than equal to 5 और एक negative when x is less than 5. Right? तो इसके लिए हम left hand limit and right hand limit दोनों निकालेंगे और चेक करेंगे. Let me erase this part for you. So आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि लेफ्ट राइट लिमिट कब निकालनी है। जब हमारे पास फंक्शन की दो डिफरेंट वैल्यूज है, then we will take out the left hand limit and right hand limit. Otherwise हमें calculate करने की जरूरत नहीं है. Let's talk about right hand limit for this function. So limit x tends to 5 minus. तो clear है कि फंक्शन दो वैल्यूज कहाँ दे रहा है, 5 पे, तो मुझे 5 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो माइनस का मतलब क्या, सॉरी राइट हैंड है, तो 5 प्लस मतलब 5 से थोड़ा सा बड़ा f ऑफ x। तो चेक करिए हम f ऑफ x क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन वाला फंक्शन, राइट चिल्ड्रन, जहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। सो दिस इज आवर फंक्शन। अब पुट क्या करेंगे, मैंने आपको पिछले वाले स्टेप सिखाए थे, a माइनस मतलब 5 माइनस h, x को पुट कर देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया, 5 माइनस h माइनस 5। सो h तो 0 ही है और 5 5 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 0। सिमिलरली जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट करोगे तो चेक करो चेंज, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, अब एफ एक्स को क्या लेंगे, अगेन क्लैरिटी है, माइनस एक्स, आई एम सॉरी, माइनस एक्स प्लस 5, ब्रैकेट ओपन कर दो, राइट चिल्ड्रन। अब पुट क्या करेंगे, पुट क्या होगा, x की जगह माइनस 5, सॉरी यहाँ पे प्लस h होना था पुट, हालांकि इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस बिकॉज h राइट हैंड लिमिट पे a प्लस h पुट होता है एंड लेफ्ट हैंड पे a माइनस h पुट होता है। वैसे भी आप यहाँ से देख सकते हो कि गलती हुई है कि नहीं। x टेंड्स टू 5 माइनस मतलब x की वैल्यू 5 से छोटी है, छोटी मतलब 5 माइनस h, राइट। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ 5 माइनस h प्लस 5, अगेन ब्रैकेट ओपन करके h की जगह 0 डाल दो, आंसर 0 आ गया। तो LHL equal to RHL, hence the function is continuous. This is how you will do. Okay, let me erase the board for you, then let's move ahead. Similarly, x to the power n का भी सेम ही लॉजिक यूज होगा। fx जो है वो x to the power n है, अगेन एट n चेक करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू n, f ऑफ x चेक हो रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू n, x टू द पावर n, जो कि क्या आ गया, n टू द पावर n, और f ऑफ n क्या आएगा, डायरेक्टली x की जगह n पुट कर देते हैं, n टू द पावर n। सो अगेन लिमिट x टेंड्स टू n fx is equal to f of n, hence the function is continuous at any positive integer n. Let's talk about the fifth part. Again clarity है कि लेस दैन ग्रेटर दैन, मतलब लेस दैन ग्रेटर दैन मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी। लेट्स चेक, पहले वो 0 के लिए बोल रहा है, तो इसमें 3 केसेस है बेटा। केस 1, फॉर x इक्वल टू 0 व्हेन वी आर चेकिंग, राइट। लेट्स चेक फॉर, सो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए कौन सा लोगे, 0 माइनस मतलब वैल्यू ऑफ x इज लेस दैन 0, लेस दैन 0 मीन्स ऑटोमेटिकली लेस दैन 1 तो होगी, यानी कि फंक्शन को x लिया जाएगा। और पुट क्या करना है ये भी आपको पता है, a माइनस h, सो पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, पुट कर दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h, h की जगह 0, तो आंसर इज 0। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अगेन 0 प्लस मीन्स the value of x is little greater than 0। अब अगर थोड़ा सा 0 से बड़ा है तो 1 से तो छोटा ही होगा, again the function will be same। so again इसमें क्या पुट करेंगे, x को 0 प्लस h, right।
सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, अगेन आंसर क्या आ गया 0. सो इट इज कंटिन्यूड एज at 0. Let's take case 2 children. Let me use a different color. X is equal to 1 के लिए. Again let's find out left hand limit. Limit x tends to 1 minus. 1 minus के लिए मतलब फंक्शन वो लेंगे जिसके वैल्यू लेस देन 1 है. तो फंक्शन की वैल्यू क्या ली जाएगी x. अब पुट क्या करना है, x is equal to a minus h. 1 से छोटी वैल्यू तो माइनस. सो लिमिट h tends to 0. x की जगह 1 माइनस h आ गया, h की जगह 0, आंसर 1 आ गया. राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं बेटा. लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस. 1 प्लस के लिए अगेन 1 प्लस मीन्स ग्रेटर, तो ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है 5 है. तो चेक करिए 5 है, क्या 5 and 1 इक्वल है. सो इस केस में LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. सो देयरफॉर fx इज discontinuous at x is equal to 1. Here in the first case it was left hand limit was equal to right hand limit, so therefore fx was continuous at x equal to 0. Similarly जब आप केस 3 करोगे, मैं इसी में केस 3 करके दिखाती हूँ. 0 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. 2 माइनस मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज लिटिल लेस दैन 2. लेस दैन 2 मतलब ग्रेटर दैन 1 तो होगी क्योंकि बहुत कम है लेस दैन 2. वेयर h इज टेंडिंग, तो यहाँ पे 2 माइनस h हो गया. तो आंसर इसका 2 चाहे कुछ भी पुट करो, कोई पुट करने का मतलब नहीं, आंसर 5 आ गया. सिमिलरली 2 प्लस करोगे तो भी यहाँ पे 5 ही आएगा, तो उसका आंसर भी 5 आ गया. तो येस इट इज कंटिन्यूस एट 2 एंड 0 एंड डिसकंटिन्यूस एट 1. अब आपको क्लैरिटी हो जाएगी. 1 पे डिसकंटिन्यूस किया है, 2 अलग अलग फंक्शन की वैल्यूज थे. 0 पे भी सेम फंक्शन वैल्यू ली जा रही थी और 2 पे भी सेम फंक्शन वैल्यू ली जा रही थी. दैट इज व्हाई इट वाज कंटिन्यूस. ऑलराइट, नाउ सिमिलरली नेक्स्ट 6th क्वेश्चन भी सेम वे में ऐसे ही करना है. लिमिट 2 पे चेक करनी है. आपको क्लैरिटी दिख रही है तो लेफ्ट राइट दोनों. सो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस. अब मैं शॉर्टकट में कर रही हूँ. 2 माइनस मीन्स फंक्शन की वैल्यू ये ली जाएगी. अगेन x की जगह क्या पुट हो जाना है 2 माइनस h. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ 2 माइनस h प्लस 3. h की जगह 0 डाल दो. 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7 आ गया. सिमिलरली ये लेफ्ट हैंड लिमिट था बेटा. सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे. लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस के लिए फंक्शन क्या लिया जाएगा नीचे वाला 2x माइनस 3. x की जगह क्या पुट करोगे 2 प्लस h. सो ट्वाइस ऑफ 2 प्लस h माइनस 3. 2 2 जा 4, h की जगह 0. लिमिट h टेंड्स टू 0 है. सो 4 माइनस 3 यानी कि 1 आ गया. सो इट इज डिसकंटिन्यूस. राइट, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट 2. सिमिलरली 7 में आप चेक करिए. 7 में अगेन मुझे फंक्शन प्रॉपरली डिफाइंड x इक्वल टू माइनस 3 के लिए है और x इक्वल टू 3 के लिए है. तो मतलब मुझे दोनों के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी. तो पहले माइनस 3 के लिए चेक करते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 नेगेटिव मतलब लेस दैन. तो लेस दैन के लिए मॉड जो है वो ऑब्वियसली बेटा फंक्शन की वैल्यू तो यही होगी मॉड x, लेकिन लेस दैन है तो ऑब्वियसली मॉड जो है वो नेगेटिव वैल्यू देगा. सो माइनस दिस प्लस 3 और पुट क्या करना है, पुट करना है x की जगह a दैट इज माइनस 3 माइनस h. राइट, सो माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस h प्लस 3. लिमिट h टेंड्स टू 0. तो आंसर क्या आया 3 प्लस 3 6. सिमिलरली इसी के लिए अगर मुझे राइट हैंड फाइंड करना है, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 प्लस. तो प्लस मतलब वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर दैन माइनस 3. तो मतलब ये वाला फंक्शन आएगा माइनस 2x. अब पुट क्या हो जाएगा, अगेन आपको पता है x इज माइनस 3 प्लस h क्योंकि ग्रेटर देन है, प्लस का साइन है. राइट, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 माइनस 3 प्लस h. अगेन h की जगह 0 डाल दो. 3 2 जा 6 आ गया. सो येस इट इज कंटिन्यूस फॉर माइनस 3. सो माइनस 3 के लिए तो कंटिन्यूस है. लेट्स चेक फॉर 3. तो 3 के लिए मैं दूसरा कलर पेन यूज कर लेती हूँ. लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस मीन्स लेस देन वाला, x की वैल्यू लेस देन 3 वाला फंक्शन.
सो -2x. अब पुट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस एच. सो लिमिट h टेंस टू 0 -2 3 माइनस एच. h की जगह 0 पुट कर दो, आंसर क्या आया, -6. राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं. लिमिट x टेंस टू 3 प्लस मीन्स ग्रेटर दैन, यानी कि वैल्यू क्या लेंगे, 6x प्लस 2. x की जगह क्या पुट करोगे, 3 प्लस एच. सो 6 इंटू 3 प्लस एच, जहाँ पे h टेंस टू 0 है, तो 6 3 दा 18, 18 प्लस 2 कितना आया, 18 प्लस 2 इज 20, राइट. सो हियर इट इज नॉट इक्वल, यानी कि 3 पे डिसकंटिन्यूस है लेकिन -3 पे कंटिन्यूस है, राइट. दैट इज हाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 7. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में तो बहुत ही सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है. जैसे ही उसने बोला कि नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल और मॉड्यूलस आ गया, इसका मतलब जो ये फंक्शन है बेटा, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा. इसमें गिवन था x इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें है x इज इक्वल. नॉट इक्वल टू 0 मीन्स दो केसेस हो सकते हैं, या तो ग्रेटर दैन 0 या लेस दैन 0. अगर ग्रेटर दैन 0 है तो मॉड वाला पॉजिटिव आएगा और नीचे भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि वैल्यू क्या आ गई, 1. और अगर लेस दैन है तो -x अपॉन x, यानी कि वैल्यू क्या हो गई, -1. सो दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो -1 और राइट हैंड जो है वो 1. सिमिलरली सेम वे में ये क्वेश्चन करना है. अगेन इसमें भी यही होगा जब ये ब्रेक होगा. अच्छा, इसमें सिर्फ लेस दैन बोला है, लेस दैन मीन्स नेगेटिव ही ले सकते हो. तो x अपॉन -x, यानी कि कितना आया, -1 आया, राइट. -1 आ गया तो ऑब्वियसली ये क्या है, इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि x लेस दैन 0 पे भी -1 आ रहा है और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पे तो है ही -1. सो दिस वन इज कंटिन्यूस, राइट. सिमिलरली 10th क्वेश्चन भी सेम वे में 1 पे चेक करनी है. तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, मतलब ये वाला लेंगे x² प्लस 1. अगेन x की जगह पुट कर देंगे 1 माइनस एच, h टेंस टू 0. लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, h की जगह 0 तो आंसर 2 आ गया. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो x टेंस टू 1 प्लस के लिए ग्रेटर देन वाला फंक्शन, यानी कि x प्लस 1. पुट क्या करेंगे, a प्लस एच. सो x इज इक्वल टू a प्लस एच. अगेन लिमिट h टेंस टू 0. सो इतना यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस एच प्लस 1, h की जगह 0, अगेन 2. सो इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन. सिमिलरली 11th में भी सेम 2 पुट करना है. तो यहाँ पे चेक कर लो. अब मैं डायरेक्टली करके दिखा देती हूँ. 2 माइनस एच का होल क्यूब -3. सो दिस इज क्यूब, राइट चिल्ड्रन. सो 2 का क्यूब इज 8, h तो 0 ही था, 8 माइनस 3 यानी कि 5 आ गया. अगला ग्रेटर दैन करके देखते हैं, तो वहाँ पे x की जगह 2 प्लस एच पुट करेगा. स्टेप खाने नहीं है, राइट. आई एम जस्ट टेलिंग यू द शॉर्टकट. अगेन h की जगह 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5. सो दिस इज कंटिन्यूअस. अगेन क्वेश्चन नंबर 12 ऑल्सो इन द सेम वे. ये लेस दैन के लिए 1 माइनस एच, क्योंकि रेज टू पावर 10 माइनस 1, तो h की जगह 0, एनीथिंग रेज टू पावर 1 रेज टू पावर एनीथिंग इज 1 ओनली, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, राइट. लेकिन जब हम ग्रेटर दैन 1 पुट करेंगे, यानी कि 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, तो फंक्शन की वैल्यू ये लेंगे x², उसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि h टेंस टू 0 है. तो दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. So that is how I want you to check the continuity as well as the discontinuity. I hope I am clear. Same way, question number 13 also for 1. Limit x tends to 1 minus जब लोगे तो x plus 5 लोगे. Again x की जगह 1 minus h पुट हो जाएगा, प्लस 5, h की जगह 0, आंसर 6 आ गया. Similarly जब राइट हैंड लिमिट लोगे 1 प्लस लोगे, तो 1 प्लस के लिए फंक्शन नीचे वाला लेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 1 के लिए x माइनस 5 डिफाइंड है. अगेन 1 प्लस एच पुट करेंगे, 1 प्लस एच माइनस 5. सो 1 माइनस 5 यानी कि ये -4 आ गया. सो इट इज डिसकंटिन्यूअस. क्वेश्चन नंबर 13 ऑल्सो. लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 14 बहुत क्लियर आपको दिख रहा है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 में कहाँ कंफ्यूजन होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस किस के लिए कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं. चेक करिए बेटा, आपका 1 फंक्शन डिफाइन है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, और आपके यहाँ 3 का फंक्शन डिफाइन है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, यानी कि हम इसमें सिर्फ कंटिन्यूटी
14th क्वेश्चन में वी कैन चेक द कंटिन्यूटी ओनली एट 1 एंड एट 3. वी कैन नॉट चेक एट 0 क्योंकि 0 के लिए सिर्फ लेफ्ट हैंड x इज ग्रेटर दैन 0 डिफाइन है, यानी कि राइट हैंड लिमिट डिफाइंड है, लेकिन लेस दैन लिमिट डिफाइंड नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे लेफ्ट हैंड डिफाइंड है 10 के लिए, तो सिर्फ इसके लिए. तो अगेन जब आप लेस दैन अगर 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट करोगे, यानी कि x की वैल्यू लेस देन 1 तो वैल्यू 3 है, ग्रेटर देन पे 4 है तो डिसकंटिन्यूअस एट 1. सिमिलरली x की वैल्यू लेस देन 3 पे 4 है और ग्रेटर देन 3 पे 5 है तो अगेन डिसकंटिन्यूअस. Similarly, in question number 15, we can check discontinuity at two values, 0 also and 1 also, because the function is properly defined. जब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेंगे तो 2x लेंगे, x की जगह अगेन आपको पता ही है ट्वाइस ऑफ 0 माइनस h, h 0, सो आंसर कितना आया 0 आ गया. ग्रेटर दैन वाला पुट करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब राइट हैंड वो तो गिवन ही इसने 0 है तो वो तो है ही 0, तो इट इज कंटिन्यूअस एट 0. लेट्स चेक एट 1. लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए तो डायरेक्टली 0 गिवन है तो वो तो 0 ही होगा. लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड चेक कर लेते हैं, 1 प्लस दैट इज 4x, तो 4 इंटू 1 प्लस h, h की जगह 0, आंसर क्या आया 4. दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट 1. सेम वे में 16 माइनस 1 पे चेक करना है और ये वाला 1 पे चेक करना है, तो माइनस 1 1 दोनों वेल डिफाइंड है. क्वेश्चन नंबर 17 और 18 हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि अननोन की वैल्यू कैसे निकालते हैं. सो दिस आई एम लीविंग राइट नाउ, आई एम लीविंग दीज क्वेश्चन 17 एंड 18. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट लेट्स टॉक अबाउट 19th क्वेश्चन चिल्ड्रन. 19th क्वेश्चन में के लिए अगेन gx जो है वो x माइनस दिस है, वेयर दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, राइट. अगेन अगर आप लिमिट x टेंड्स टू k माइनस पे निकालोगे तो क्या आएगा, चेक करो. यहाँ आएगा k माइनस h माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ k माइनस h, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ k माइनस h. तो यहाँ पे h की जगह तो 0 ही हो जाएगा, तो ये k आ गया, और यहाँ पे k माइनस h मतलब की वैल्यू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू उसकी जो है वो k माइनस 1 आएगी, राइट बच्चा, k से छोटा, राइट. तो वो दैट इज k माइनस 1. तो आप ब्रैकेट खोलो तो क्या आएगा, k प्लस k, राइट, सॉरी k माइनस k प्लस 1, तो ये और ये कट गया, 1 आया. ये था लेफ्ट हैंड लिमिट. अगर राइट हैंड निकालूंगी तो लिमिट x टेंड्स टू k प्लस करूंगी तो यहाँ पे आएगा k प्लस h और माइनस ऑफ k प्लस h. अब k प्लस h मतलब k प्लस समथिंग, k प्लस h का h तो टेंस टू, यहाँ पे k आया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ k प्लस h भी k आएगी, तो k माइनस k कितना आ गया 0. तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. दैट इज हाउ यू हैव टू डू 90. सिमिलरली 20th भी ऐसे ही करोगे. 20th करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू पाई पे हम fx निकालेंगे, वो क्या आएगा, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5. अगेन आपको साइन पाई की वैल्यू पता ही होती है, यू विल राइट डाउन द वैल्यू ऑफ साइन पाई एंड यू विल गेट द आंसर हियर. एंड लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब इसी का दूसरा वाला डायरेक्टली निकालना है, f ऑफ पाई डायरेक्टली निकालो, वो क्या आएगा, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5. अगेन चेक करिए क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ ये दोनों इक्वल हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन. सो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर है कि इट इज़ कंटिन्यूअस, राइट. साइन पे की वैल्यू आप लोगों को पता ही होती है क्या होती है, राइट, दैट यू कैन पुट, राइट. और नहीं भी पुट करोगे तो भी हमें दिख रहा है कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा. दैट इज 20th फॉर यू. अच्छा 21st में एक थ्योरम लगेगा. अगेन मैं आपको फैक्ट लिखवा चुकी हूँ. अगर मैं एक फंक्शन को gx ले लूँ, sin x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, और hx ले लूँ cos x को, तो हम ऑलरेडी थ्योरम पढ़ चुके हैं. अगर कोई दो
कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं तो उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन और उनका मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन. सो क्वेश्चन नंबर 21 तो डायरेक्टली 1 मार्कर हो गया और डायरेक्टली थ्योरम से सॉल्व हो गया. राइट चिल्ड्रन. अब अगर मुझे आगे क्वेश्चन करना है तो हम अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 22. अगेन क्वेश्चन नंबर 22 के लिए वेरी वेरी सिंपल प्रोसीजर इज देयर. हमें कोसाइन, राइट, we have to show discuss the continuity of cosine, cos, cosect and secant and cotangent. So ये तो बहुत ही सिंपल है. अगेन वही वाला लॉजिक. कॉट के लिए 1/tan, tan x कंटिन्यूस होता है तो ये भी कंटिन्यूस है इन देयर डोमेन. सेक के लिए 1/cos, राइट, और कोसेक के लिए 1/sin, राइट. तो ये तो सारे हमें हमारे डायरेक्टली थ्योरम से हो गए, राइट, इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स, राइट. और अगर हमें कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, यानी कि मुझे ये प्रूव करना है कि fx ऑफ cos x इज कंटिन्यूस, तो अगेन चेक कर लेते हैं k पे. लिमिट x टेंड्स टू k, क्या आ जाएगा, cos ऑफ k आएगा. और डायरेक्टली भी वो जब पुट करेंगे तो f ऑफ डायरेक्ट k जब पुट करेंगे तो वो भी cos k ही आएगा. सो अगेन इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, राइट. क्वेश्चन नंबर 23 अगेन वेरी सिंपल. लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 - 0 पे चेक करनी है. तो साइन ऑफ 0 - h मैं डायरेक्टली कर रही हूँ अपॉन 0 - h. a की जगह x की जगह a - h पुट कर दिया है, राइट, डायरेक्टली. तो ये क्या हुआ, ये आया माइनस साइन h अपॉन माइनस h. माइनस माइनस कैंसिल, साइन ऑफ, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया. अब डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो राइट हैंड में. तो क्या पुट करोगे, 0 + h + 1. तो h की जगह 0, आंसर क्या आया, 1. सो इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ये भी बहुत सिंपल है. लिमिट लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों सेम ही है, राइट. तो चाहे हम लेफ्ट हैंड x टेंड्स टू 0 माइनस ले ले या 0 प्लस ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में सेम ही आंसर आएगा क्योंकि x² इंटू साइन 1/x है. साइन 1/x तो कोई वैल्यू देगा, लेकिन अगर आप लिमिट 0 से, मतलब इसमें 0 + h पुट करो या 0 - h पुट करो चिल्ड्रन, उसका होल स्क्वायर जो है ये तो कुछ वैल्यू हो जाएगा. 1/0 + h इज h, इसमें भी 1/0 + h इज माइनस. सो ये तो कोई वैल्यू आएगी डिफाइंड वैल्यू, लेकिन 0 इंटू एनीथिंग इज 0. सो आंसर विल बी 0. एंड f ऑफ 0 भी क्या है, 0 है. सो इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, राइट. लेट्स मूव अहेड इन क्वेश्चन नंबर 25. अगेन सेम, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों यही है, तो कोई एक फाइंड करके दिखा देती हूँ. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फाइंड कर लो. साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x है. पुट क्या करेंगे, x की जगह 0 - h, तो क्या आएगा, साइन ऑफ 0 - h माइनस कॉस ऑफ 0 - h. सो लिमिट h टेंड्स टू 0. सो साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है, राइट. अब h की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1. सो आंसर क्या आया, -1. तो चेक कर लीजिए क्या ये भी -1 है, हाँ है. तो दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. नाउ ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जो मैंने पीछे वाले भी 2 छोड़े हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ऑलराइट. If you have any doubt in continuity, kindly please mention in the comment below. I have shown you the most easiest way to prove continuity.